हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आज फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख के आया हूँ, मीन्स की लेके आया हूँ, जिनको पढ़कर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर आपको डेली की डेली मिलती रहती है। तो चलिए 71 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर 71 से पीछे वाले अपने क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीछे वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए 71 क्वेश्चन जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नॉलेजेबल क्वेश्चन भी है। तो 71 क्वेश्चन जो है, वाटर शुड नॉट बी यूज्ड इन ए फायर एक्सटिंग्विशर इन फायर्स जनरेटेड थ्रू बीच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स की इनमें से किस में लगी आग में जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मीन्स की जल का प्रयोग, जैसे अग्निशामक के रूप में जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मीन्स की आग बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इनमें से किस में, पेपर से लगी आग, क्लॉथ से लगी आग, वुड से लगी आग, या ऑयल से लगी आग। तो मैं बता दूं, अगर इन चारों ऑप्शनों में से अगर कहीं बिजली, इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी होती या बिजली दी होती, तो इसका राइट आंसर बिजली ही आना है। अगर बिजली के बाद जो आता है ऑयल आता है, जिसमें कि तेल के ऑयल द्वारा लगी आग को हम पानी से नहीं बुझाया जा सकता है। इसलिए तेल में लगी आग से हो जल का प्रयोग जो है अग्निशामक के रूप में नहीं किया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो तेल जो होता है एक रासायनिक होती है, मीन्स की रासायनिक जो उसमें पानी जो है इतना असर नहीं करता है उसको बुझाने के लिए, इसका उपयोग नहीं किया जाता है पानी का उपयोग। यही कारण है कि तेल से लगी आग को बुझाने के लिए पानी का यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऐसे ही क्वेश्चन जो है नॉलेजेबल क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो ITI और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। और मैं जो आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ वो हर बार जो किसी न किसी, हर साल जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए होते हैं, वही क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 72 जो है, द एनर्जी बैंड गैप इज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर वह कंडक्टर होते हैं जिनमें से वे मतलब अर्धचालक होते हैं, वो पूरी तरह बिजली फ्लो नहीं करते हैं। तो अर्धचालकों में ऊर्जा गैप अंतर होता है। तो फ्रेंड अर्धचालकों में अप्रोक्सीमेट जो 1 EV के बराबर होता है, अर्धचालकों में ऊर्जा गैप लगभग 1 EV के बराबर होता है। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको, तथा कुचालकों में, कुचालक मीन्स की रेजिस्टेंस इंसुलेटर में ऊर्जा गैप जो होता है 6 EV के बराबर होता है। ये कुचालकों में आएगा 6 EV के। तथा कंडक्टर में आपको पता ही है, जो शून्य होता है, आपको पता ही होना चाहिए ऊर्जा गैप जो होता है एनर्जी गैप। क्लियर हो गया। ये आ गया आपका सेमीकंडक्टर, ये आपका इंसुलेटर, और ये आ गया कंडक्टर। एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जाएगा अप्रोक्सीमेट 1 EV तक। जो सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप जो पाया जाता है, ये आपको याद ही रखना है, ये तीनों क्वेश्चन। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु। बस बार मीन्स की फ्यूज के अंदर जो वायर लगाई जाती है, बड़े बड़े फ्यूज, उसको बस बार के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट जो आंसर आएगा एल्यूमिनियम। फ्रेंड्स मैं बता भी देता हूँ, इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा अब भी। बस बार का प्रयोग किए जाने वाले जो धातु जो एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। बस बार एल्यूमिनियम को खोखले तार का बनाया जाता है। एल्यूमिनियम तन्य अर्थात वर्तनीय तथा कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है, इसलिए वातावरण के प्रभावों से सुरक्षित रखने के लिए प्राय टिन से लेपित किया जाता है। मीन्स कि एल्यूमिनियम के ऊपर जो है टिन की परत चढ़ाई जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी आएगा एल्यूमिनियम। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुचालक पदार्थ है। सुचालक मीन्स की कंडक्टर हैं, जो कि आसानी से बिजली को प्रवाहित करने देते हैं, मीन्स की जिसमें कि आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, वो पूछा गया है। चीनी मिट्टी, रेजिन, ग्रेफाइट, या इनमें से कौन। क्वेश्चन ऑप्शन देखने के बाद एकदम से पता लग रहा है चीनी मिट्टी भी कुचालक होती है, रेजिन भी कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट ये जो होता है एक विद्युत का अच्छा चालक है। ग्रेफाइट सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है फ्रेंड्स, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ये एक खनिज पदार्थ है, मीन्स की जो पारदर्शक, अग्नि और नमी के अप्रभावित होने वाला अचालक पदार्थ है। मीन्स कि इसमें जो है आग और नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उपयोग विद्युत उष्ण उपकरणों के हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किया जाता है। ये आपको पता है, ये हीटिंग एलिमेंट के लिए ग्रेफाइट का या टंगस्टन धातु जो है बिजली को, जैसे बिजली जैसा हमें लाइटिंग इफेक्ट की ज़रूरत है, वहाँ पे हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं, और ग्रेफाइट का यूज़ जहाँ करते हैं जहाँ पे हमें हीटिंग की ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत, वहाँ पे हम ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए ग्रेफाइट का यूज़ जो वो हीटिंग इफेक्ट में किया जाता है, और उसका सर्वोत्तम जो सुचालक पदार्थ है। इन तीनों ऑप्शनों में से पूछा जाएगा तब, वैसे नहीं, वैसे चांदी ही रहेगा फर्स्ट नंबर पर। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा,
ये देखो आरआरबी में पूछा गया है ऐसे क्वेश्चन लोको पायलट में। तो किसी केबल की धार वहन करने की क्षमता उसके चालक के डैश पर निर्भर करती है। तो ये इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, परिच्छेदीय क्षेत्रफल। तो मैं बता दूं ये इसलिए आएगा क्योंकि किसी केबल की धारा वहन की क्षमता उसके चालक के परिच्छेदी क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और इसके साथ साथ अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है। जैसे धातु की किस्म हो गई, मतलब किस प्रकार की धातु है, अचालक की किस्म है, अचालक है, सुचालक है, केबल स्थापना की विधि स्थापन किस प्रकार की जाती है, फेजों की संख्या पर निर्भर करती है। ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी ही आएगा, परिच्छेदीय क्षेत्रफल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉलेजेबल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7/20 केबल का अर्थ है जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है इस प्रकार से होता है कुछ। तो इसमें जो वायर नापी जाती है तो इस प्रकार का साइज नापा जाता है। तो इस प्रकार वाली साइज किस प्रकार की वायर होगी वो, तो मैं बता दूं वो होगी 20 स्टैंडर्ड वायर गेज की, मीन्स की 7 तार होंगे 20 स्टैंडर्ड वायर गेज के। मीन्स की 20 उस केबल के गेज को प्रदर्शित करता है, अर्थात मतलब 7 तार 20 स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। ये आपको याद रखना है। याद की समझने वाली बात ही है एक किस्म की, याद रखने के इसमें तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो 7/20 जो है केबल का अर्थ है कि 20 स्टैंडर्ड वायर गेज का तार 7 हैं तथा 7/20 के केबल में 7 चालक तारों की संख्या प्रदर्शित करता है इसमें, ये इसका मतलब है। ये आपको याद रखना है। जैसे करना क्वेश्चन जो आएगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है। अचालक नहीं है, पहले क्वेश्चन समझिए। बेकेलाइट एक अच्छा कुचालक है, अभ्रक भी अच्छा कुचालक है, कांच भी कुचालक है, लेकिन कार्बन जो है वो सुचालक पदार्थ है। मैंने आपको बताया था कार्बन अचालक नहीं है। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य अथवा नहीं होती है वे अचालक कहलाते हैं। जिनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है वो अचालक कहलाते हैं। सामान्य परिस्थिति में वोल्टेज और टेम्परेचर आदि में इनमें से विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती। ये पदार्थ धात्विक होते हैं। अचालक पदार्थ अभ्रक, कांच, बेकेलाइट, पोर्सिलिन, पीवीसी आदि आते हैं। और कार्बन जो है एक सुचालक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम डैश। तो इसमें जो आएगा मध्यम वर्ग में जो आती है वोल्टेज वो 650 वोल्ट आती है। मैं इसके लिए अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि अलग अलग प्रकार की वोल्टेज आपको अलग अलग प्रकार की वोल्टेज कौन से स्टेप में आती है इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं छोटी सी, वहाँ से आपको अच्छे से समझाएगा इस क्वेश्चन के अलावा। तो मैं बता दूं, सिंपल सा बताता हूँ। मध्यम वोल्टेज ग्रेड की केबलों की अधिकतम जो 650 वोल्टेज तक होती है। ये केवल BIR या PVC वेदर प्रूफ प्रकार के होते हैं। इतना सा याद रखना है आपको। 650 वोल्ट जो मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल के आपको याद ही रखना है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुचालकों में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग पूछा गया है इसमें। तो इसका जो विद्युत चुंबकीय तरंगों में सुचालकों में जो उच्च होता है, ये आपको मैंने पहले बताया था पिछले वाले क्वेश्चनों में। सुचालकों में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो उच्च होता है, जैसे जो शुद्ध चालक है उनमें शुद्ध चालक में कौन कौन से आते हैं, जैसे मैंने पहले नंबर पर बताया था सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर इत्यादि। इन मीन्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का वेग अधिक होता है, ये पूछा गया है इसमें। तो उच्च होता है, ये राइट आंसर इसका यही आएगा। तो चलिए आज के फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइनल क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। देखो आरआरबी में पूछा गया है, लोको पायलट के लिए वो भी। तो निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कुचालक होता है, मीन्स की इनमें से कौन सा विद्युत का जो वो रेजिस्टेंस है, जल, कोयला, अम्ल या मानव शरीर। तो फ्रेंड्स कोयला जो एक कुचालक पदार्थ है, जल में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, केमिकल में तो होती है नॉर्मली, और मानव शरीर में भी हो जाती है। लेकिन मानव शरीर का प्रतिरोध जो होता है वो होता है 1000 ओम। तो ये आज स्पेशल टिप थी आपके लिए। मानव शरीर का प्रतिरोध जो होता है 1000 ओम, ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है कोयला एक कुचालक पदार्थ है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ अगले कल। थैंक यू।